नमो भगवतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते ये च बुद्धयतीतच ये च बुद्धयनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मायतीतच ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संज्ञायतीतच ये च संज्ञायनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और यही संघ गुणों को धारण करते हुए सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला, अपने भीतर की अविद्या दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला भगवान का वह आर्य शावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक की जो संगायन, जो चांटिंग हो रही है, सभी अंतर्राष्ट्रीय पूजनीय धम्म मंच पर विराजमान भिक्षु संघ और इस बुद्ध भूमि दुर्लभो बुद्धो उपादो इमस्मिन् लोके, अनेकों अनेकों चक्रवाल है, लाखों लाखों आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों करोड़ों ऐसे सूर्यमाला है। एक एक चक्रवाल में जो 10,000 चक्रवाल ऐसे हैं, सौर मंडल ऐसे हैं जिनमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते। मनुष्य या मनुष्यतर कोई दृश्य होते, कोई अदृश्य होते। तो यह भगवान की डॉक्ट्रिन है। अनेकों प्लैनेट्स हैं, अनेकों चक्रवाल है, लेकिन 10,000 चक्रवाल ऐसे होते हैं जहां पर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी 31 प्रकार की काया धारण करने वाले हुआ करते हैं। जहां जहां बुद्ध होने का कहीं नहीं होते। बुद्ध तो यही स्थल है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सभी काल के बुद्ध तो यहीं पर उत्पन्न होते हैं और सभी बुद्धों अपनी भाषा, अपनी बात, अपनी धम्म देशना पाली में ही कथित करते हैं। जब भी कहीं बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं तो बुद्धों की भाषा पाली ही होती है। इसलिए पाली ही बुद्ध, पाली को ही बुद्धवाणी कही जाती है। सभी भाषाओं की जननी यही भाषा है। जब कई बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं तो सारी दुनिया का अंधकार दूर करने के लिए होते हैं। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। इस धम्म मंच पर विराजमान पूजनीय भिक्षु संघ और जम्बूद्वीप में जैसे छठा संगायन हुआ म्यांमार में, और छठे संगायन में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बोधिसत्व
जहां वे छठे संगायन में थे, और संगायन जो 2500 भिक्षु इकट्ठा आकर के जब जब भी भगवान की मूलवाणी पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, विचिकित्सा उत्पन्न होती है, तो भगवान का पूजनीय भिक्षु संघ बार बार जैसे कोई संदेह हुआ, विचिकित्सा शुरू हुई भगवान की मूलवाणी पर, तो बार बार इकट्ठा होकर के भगवान की मूलवाणी का संगायन और भगवान की इस मूलवाणी की शुद्धता बरकरार रखा करते हैं। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद अलग अलग संगायन हुए। जब जब कोई भगवान की मूल वाणी पर कोई संदेह हुआ हो, विचिकित्सा हुई हो, तो भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा करने के लिए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बार बार संगायन की। छठे संगायन में डॉक्टर बाबा साहब हाजिर थे। 1954 से लेकर 56 तो 2 साल तक 2500 भिक्षुओं ने इकट्ठा आकर के जो संगायन किया, उसमें भगवान की जो मुख से 82,000 धम्म स्कंद प्रकट हुए, और बाकी जो अरहत भिक्षु तपे हुए तापस भिक्षुओं के द्वारा जो 2000 धम्म स्कंद, कुल मिलकर के भगवान के 84,000 धम्म स्कंद का संगायन किया गया। जो कुल सुत्त पिटक में 21,000 धम्म स्कंद हुआ करते, सुत्त पिटक में 21,000 धम्म स्कंद, विनय पिटक में 21,000 धम्म स्कंद, और अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्म स्कंद का संगायन किया हुआ। भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा की है। बड़ा अच्छा हुआ, ताकि यही बुद्ध शासन की सदधर्म के आधार पर सुरक्षा कैसे हो, तो बुद्ध की मूल वाणी ही भूल जाते हैं। कोई संदेह उत्पन्न होता है, जब जब भी कैसे होता है, मूल तो यही है कि भगवान ने जो भी अनुसंधान किया हुआ है, वेदना पच्चैया तन्हा वेदना पच्चैया पन्या, जहां जहां पर भी भगवान जाया करते थे, वहां यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। अरे पटिच्च समुत्पाद यही तो सद्धर्म है। जिसने पटिच्च समुत्पाद समझ लिया तो सद्धर्म को समझ लिए। अच्छा हुआ कि देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। रोजाना कहते वंदना, अरे समय पर बारिश होवे, अच्छा खासा फसल होवे, लोग सुखी हो, और राजा धार्मिक हो, कैसे बनेगा? दानं दत्वा शीलं समादित्वा उपोसत कम्मं कत्वा तं अस्सादीति अभिनंदन्ति। रागो उपज्जति, दोषो उपज्जति, मोहो उपज्जति, माना उपज्जति, दिट्ठी उपज्जति, विचिकित्सा उपज्जति, दोमनसंग उपज्जति। भगवान का सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष इसी बोधि वृक्ष के नीचे, यही वह बोधि वृक्ष है। जब बुद्धत्व प्राप्त किया, भगवान द्वारा जो भी अनुसंधान हुआ, 37 बोधि पक्षीय धम्म करके भगवान के सद्धर्म को जाना जाता है। 37 अंगों जो अपने आप में, जो बोधि के अंग है, स्वयं में अपने आप में इतने परिपूर्ण और परिशुद्ध है। सद्धर्म की परिशुद्धता और परिपूर्णता सद्धर्म का सौंदर्य है, सुंदरता है। भगवान ने 4 सतिपट्ठान, 4 इद्दीपान, 4 सम्मापदान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंगरी और ठंगी को मग्गो, 37 अंगों वाला यह पक्ष, इसलिए भगवान के सैद्धांतिक पक्ष को 37 बोधि पक्षीय धम्म कहा जाता है। अरे जो व्यावहारिक पक्ष जो होते हैं, अनापान एवं अन्य जो शमत भावना के कम्मठान, जो सद्धर्म को धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हो, और विपश्यना कम्मठान, यह कम्मठान प्रैक्टिकल स्तर पर जो अपने बड़ा शील समाधि प्रज्ञा की तो बातें जोरों शोरों से की जाती है, बड़ी ऊपरी ऊपरी लेवर स्तर के अपने ऊपरी ऊपरी मानस के द्वारा बस केवल सुधारने का काम किया करते हैं। ध्यान करना ही शमद भावनाओं के कम्मठानों का योग्य अभ्यास करना नहीं आया, विपश्यना कम्मठान का योग्य अभ्यास करना नहीं आया, तो भूल भुलैया ही भूल भुलैया। म्यांमार, बाबा साहब की म्यांमार पर बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि म्यांमार इस देश में जैसे तीसरे संगायन के बाद देवानंद पियदस्सी सम्राट अशोक द्वारा सोण और उत्तर ऐसे परिपक्व भिक्षुओं को वहां पर भेजे थे, जहां अभिधर्म जो सद्धर्म धारण करते हुए
व्यक्ति सद्धर्म में लाभान्वित होता है, अपनी भीतर की सारी अविद्याओं को दूर करते हुए विद्या प्राप्त करता है। अगर यह कम्मठानों का उचित रूप से अभ्यास ही नहीं करना आया, शमत भावनाओं के विपश्यना, तो मार्ग फल कैसे प्राप्त करेंगे? जब भी कोई व्यक्ति हो, गृही हो या गृहत्यागी हो, दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषदकम्मं गत्वा तं अस्सादीति यभिनन्दन्ति, ज्ञानं गुप्पादेति, विपस्सनं गुप्पादेति, मग्नं गुप्पादेति, फलं गुप्पादेति, समापत्तिं गुप्पादेति, अभिन्नं गुप्पादेति। यह सारी चीजों की परिपूर्ति तब होती जब कोई व्यक्ति शमत भावनाओं के और विपश्यना भावना योग्य रूप से करना है। हम जैसे जैसे बुद्ध कोश की अभी विशुद्ध मार्ग पर विश्वास रखते हैं, भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान इत्यादि 18 प्रकार के संप्रदाय, इतनी सारी दीवारें जिनके हाथ में जो पड़ा वो कथन करते आए। क्या करें, बड़े मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं। बुद्ध घोष की किताब में विशुद्ध मार्ग पढ़ते हुए लोग तो यही कहते हैं, आनापान का अभ्यास करते समय सांस भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, 1 2 3 10 तक की गिनती करते हैं तो शब्द प्रदान होता है, सांस तो गौण हुआ ना। भले इसलिए इस आनापान की भावना करने में भाई गड़बड़िया होती है। बहुत सारे संप्रदाय के जो स्वयं को भगवान बुद्ध के जो महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, अलग अलग जो स्वयं की भगवान बुद्ध की रक्षा करने वाले थेरावादी कहने वाले लोग, ये भी आनापान का अभ्यास करने में कितनी सारी गड़बड़ियां है, आज भी कितनी सारी गड़बड़ियां। सो भगवान ने बार बार कहा, सो भगवान ने कहा अरण्यगतो हुआ, अरण्यगतो हुआ, रुख मूलगतो हुआ, शून्यागारगतो हुआ, पल्लकम उजुंकाय। अपनी काया को सीधी करते हुए जब बैठता है कोई, क्या करता है? भमकार भमकार अंते वासीवा, जैसे बढ़ाई है ना लकड़ी का जो कोई काटने वाला हिस्सा होता है, वहीं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये तो सांस तो अपने आप भीतर जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में तो हुआ ही करता है, होता ही है। लेकिन आनापान का अभ्यास करने के समय कोई लंबा सांस लेवे और पेट ऐसे बाहर लेकर के आए, लंबा सांस छोड़े पेट भीतर लेके जाए, तो ये सारी भिन्नता कैसे? सो सतो अस्य सती, सतो अपस्य सती, भूलभाल गए। अरे आनापान के अभ्यास करने की प्रक्रिया में भूलभाल गए तो लोग कैसे अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे? शमत भावना का ठीक से अभ्यास ही नहीं करना आया तो क्षणिक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि पर कैसे पहुंच पाएंगे भला? बिल्कुल नामुमकिन बात है, कठिन बात है। बहुत सारी इतनी स्वयं थेरावादी संप्रदाय के लोग कितने विभिन्न प्रकार से ध्यान करते हैं, मिथ्या धारणाएं रखी हुई है। तो भला अपने आप अपने स्वभाव से जो भीतर आ रहा है भीतर से बाहर जा रहा है। परिमुखं सतिंग भट्टम, कोई कोई कहते हैं परिमुखम, मुख की सारी परिधि देखी नहीं भाई, परिमुखं ये सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, अपने मन को इसी स्थान पर टिकाए रखे। जैसे जैसे ध्यान सूक्ष्म होता है, स्थान सूक्ष्म होता है, तो चित्त क्षण, जो चित्त का क्षण होता है, जो वेदनाओं की उत्पत्ति का क्षण, वेदनाओं की स्थिति का, जहां तक कि वे वेदना रहती है, स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण, इसको एक वेदना, वेदना चाहे सुखा हो, दुखा हो, अदुखा असुखा हो, सौ मनुष्य हो या दौर मनुष्य हो, किसी प्रकार की वेदना हो, वेदनाओं की उत्पत्ति का क्षण, स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण अगर यथाभूत जानना ही नहीं आए तो क्या चित्त क्षण को कैसे समझ पाएंगे? इसीलिए विपश्यना साधना का योग्य रूप से अभ्यास करें। सम्मर्शन ज्ञान, उदयवे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निपिता ज्ञान, वंचित काम्यता, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये 10 ज्ञान की प्रक्रिया से योग्य रूप से अभ्यास ही नहीं, गुजरे ही नहीं, योग्य रूप से अभ्यास ही नहीं करना आया तो भला कैसे पहुंच पाएंगे अपने उद्देश्य पत्रिका पर? नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी सारी विभिन्नता है अभ्यास करने में। बाबा साहब ने इसलिए म्यांमार पर बहुत, क्योंकि सद्धर्म म्यांमार पर बहुत, अभी धर्म की जो बात है वो म्यांमार में चलती है। जो सद्धर्म को धारण करते हुए बोधि ज्ञान को धारण कैसे करे? वे शमत भावनाओं की और विपश्यना भावना का योग्य रूप से अभ्यास करना ही नहीं है तो कैसे पहुंच पाएंगे? इसीलिए बार बार बड़ी भिन्नता आ जाती है। कितनी भिन्नता! लोग तो यूं ही कहते हैं देवता है, मनुष्य है, देवता है या नहीं है, कितनी भी भिन्नता है, समझ कितनी भिन्नता है।
इसीलिए अभी ये बार बार सुत्त पिटक हो, विनय पिटक हो, अभिधम्म पिटक हो, जो संगायन चल रहा है भगवान की मूल वाणी, फिर भी इतना संदेह उत्पन्न हुआ। विभिन्न प्रकार के मत वाले लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के। शमद भावनाओं के कर्मठाओं का अभ्यास हो या विपश्यना भावना का अभ्यास, कितनी विभिन्नता है। तो भले इसको जड़ से जो भगवान की वाणी का फिर से संगायन करने का ये जो प्रवाह है ना, जो बीज बोया जा रहा है इस चैंटिंग के रूप में, 7वें संगायन की तैयारी शुरू हो रही है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। 7वें संगायन की तैयारी, क्योंकि कितनी सारी विभिन्नता है, कितने सारे संप्रदायों में लोग बटे हुए और अलग अलग रूप से अलग अलग अभ्यास करने लगे। कम्मठानों का विशेष रूप से अभ्यास करना ही भूल भाल गए, तो जो लाभान्वित होना है वो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब ने, अच्छा हुआ कि जो बुद्धिस्ट पारंपरिक देश है, उनके देश के घटना का देवो वस्तु काले न सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोकों च राजा भवतु धम्मिको। राजा अगर धार्मिक हो तो लोगों का कल्याण होगा। अब भला अच्छा हुआ कि इस देश के जो संविधान निर्माता, जिन्होंने इस तिरंगे झंडे पर यह 24 आरो वाला चक्र, ये धम्म चक्र, हेतु बच्चे आरंभण बच्चे, भगवान ने अपने सद्धर्म को 2400 कारणों द्वारा, पट्ठान की 2400 कड़ियां हैं, 2400 कड़ियां द्वारा पटिच्च समुत्पाद को समझाया। दुख दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी पटिबद्ध ज्ञान की बात कही, पटि संविदा ज्ञान की बात ही, सब अनावरण ज्ञान। 14 प्रकार से भगवान ने इस सद्धर्म को सुव्याख्यात किया, सुस्पष्ट किया है। तो भला हम वो जान नहीं पाएंगे, ठीक ढंग से अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो भला एक संघ की, मेरे महापरिनिब्बाण के बाद धर्म और विनय, यही तो उत्तराधिकारी है। धर्म और विनय, सद्धर्म का ठीक से अभ्यास नहीं करना है, तो भला विनय के आधार पर केवल कोई व्यक्ति चिंतन मनन ज्ञान के आधार पर, कोई श्रुतमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो पाता। भावे तब्बंति में भी कभी भावित प्रज्ञा, जो भावित प्रज्ञा जो अनुभूति पर उतरती है, वो अगर प्रज्ञा ही वह सद्धर्म को धारण करने की प्रक्रिया ही को भूल गए, तो विनय तो भूल भाल जाएंगे, कितना लंगड़ा होगा। इसीलिए भगवान के 84,000, ये सद्धर्म के 84,000 धम्म स्कंद देवाराम प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध शासन की सद्धर्म के आधार पर सुरक्षा हो, इसीलिए जो संगायन करने के बाद में 84,000 महास्तूपों का निर्माण किया था। वहां जो भगवान की धातु होती है, जो अलग अलग अरहत भिक्षुओं की धातु होती है, वो तो बुद्ध का ही रूप माना जाता है। बार बार रोज चैत्य वंदना करते हैं कि बुद्ध का ही रूप है। बुद्ध की ऊर्जा जो अनित्य, वो सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति यदा पඤ्ඤाय पश्यति। जो अनित्य का बोध, दुख का बोध, अनत्त का बोध करने में बड़ी सहायभूत होती है ये तरंगे, भगवान की तरंगे। इसलिए बोध गया में कितने लोग, कितना पवित्र स्थल है जहां बुद्ध का उत्पत्ति का यह स्थल है। इस पवित्र स्थल में कितने लोग बड़ी श्रद्धा से आ जाते, लेकिन ये श्रद्धा अगर लंगड़ी रही, आंधी रही, इमाय धम्मानुधम्म पटिपतिया बुद्धं पूजयमि, धम्मं पूजयमि, संघं पूजयमि, तो सही पूजा तो यही होती है कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष ठीक ढंग से आत्मसात करें, ठीक ढंग से धारण करना। धारिती इति धम्मा, धारण करने से ही लाभ होगा ना, कैसे लाभ होगा। तो यह बात भूलभाल हो जाने से इतनी सारी मत भिन्नता, इतना सारा संदेह और विचिकित्सा उत्पन्न होने लगी। भगवान के हम रोजाना बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करते हैं, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करते हैं। बुद्ध के 11 गुण, सद्धर्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, 2400 गुण है। गुणों का रोज पाठन करते, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं है, बड़ी लंगड़ी श्रद्धा है, अंधी है, मिथ्या है, सम्यक श्रद्धा ही नहीं है। दुर्लभो श्रद्धा संपत्ति। तो अभी धर्म में एक एक भगवान के सद्धर्म के, भगवान के जो 9 भी गुण होते हैं उसमें धर्म ही समाया हुआ है। धर्म के 6 गुण उसमें सद्धर्म ही समाया हुआ है। संघ के 9 गुण उसमें सद्धर्म ही समझाया गया है। तो 2400 सद्धर्म के गुणों का व्यक्तिकरण ही तो सम्यक बुद्धि इति बुद्धो, जो भूत वर्तमान और भविष्य काल की तीनों कार्य की परिपूर्ण जानकारी जिनको है, सब सर्वत्र जाने वाले हैं। ऐसा एक भी विषय नहीं बचा रहा जिसकी जानकारी भगवान को नहीं है, सम्यक संबुद्धों को नहीं है, परिपूर्णं परिशुद्धं। तो भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा हो,
लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, सद्धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, संघ के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, बुद्ध धम्म संघ के गुणों के प्रति श्रद्धा नहीं है। भगवान के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को धारण करने की भी कितनी व्यावहारिकता, कितना फर्क है। तो इसीलिए ये जो अलग अलग सूत्र विनय और अभिधर्म की पीठक का जो संगायन हो रहा है, ये तो पूर्व पीठिका लग रहे कि 7वें संगायन की तैयारी करनी ही पड़ेगी। विभिन्न जो भगवान की मूलवाणी की रक्षा करने वाले 84,000 संवत्सर का बार बार यह पठन करते करते संगायन का यह बीज बोने की तैयारियां हो रही है, ऐसे महसूस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम है, ताकि बुद्ध शासन सद्धर्म के मूल बुद्ध वाणी के आधार पर ही सुरक्षित होता है। उनकी व्यावहारिक और सैद्धांतिक पक्ष का ही धारण करना ही भूल भाल गए तो बड़े चढ़ाव उतार आएंगे। ऐसे हुआ जहां देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता दसों ये मौर्य राजा, धार्मिक राजा, चढ़ाव उतार आते रहे। या इस जम्बूद्वीप में इतना फला फूला देश, लेकिन यहां पर जाति व्यवस्था कैसे सर उठाए, कितने उतार आ गए। और यहां तक जो वर्ण व्यवस्था जो उद्ध्वस्त हुई थी, देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता सम्राट बृहद्रथ की जैसी हत्या हुई, उसके बाद जितनी पड़झड़ हुई, भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, 84,000 महास्तूप मंदिरों में, कई विश्व के और अलग अलग जो यूनानी लोग आए उनके, और यहाँ के जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं पनप गए ब्राह्मणवाद। यह काउंटर रिवॉल्यूशन, प्रतिक्रांति है। और भगवान बुद्ध का सद्धर्म यह क्रांति है। इस शब्द का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रयोग किया। इस तिरंगे झंडे पर ये 24 आरो वाले पठान की कड़िया, राष्ट्रपति के निवास पर धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा, राष्ट्रपति के निवास स्थान में भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति रखी, इवन लोकसभा के सभापति के आसन के पीछे में धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा, राज्यसभा के सभापति के आसन के पीछे धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा, 4 सिंहों की राजमुद्रा, इस देश की राजमुद्रा रखी। क्यों रखी? आखिर ऐसे धार्मिक राजा हो, जो उपोषित करने वाला, ऐसे दान देने वाला, उपोषित करने वाला, शील का पालन करने वाला, तो ही यह शमत भावनाओं के कम्मठ ठान का कोई अभ्यास करता है। ये शरीर पर ये राग, ये संवेदनाओं के आधार पर राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न है, मान, ये सारी जितनी सारी विकृतियां हैं मन के भीतर की, वो उभर करके आती है। ये शमत भावना के कम्मठ ठानों का ठीक ढंग से अभ्यास किया तो, और विपश्यना कम्मठ ठान भावना का जो अभ्यास करते हैं, तो बार बार यह प्रज्ञा जगती है। सभ्य संखारानि, अनित्य का बोध, दुख का बोध, अनात्म का बोध, अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया से जब गुजरते हो, पटिसंखा ज्ञान कहलाता है। दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करने की प्रक्रिया से जो बोधि ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हो, तो पटिसंखा ज्ञान कहलाता है। अनंत ज्ञान के आधार पर जो बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हो, तो पटिसंखा ज्ञान कहलाता है। न जाने यही कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्राणियों की उत्पत्ति होती है, किस प्राणियों की उत्पत्ति हो। यह शरीर और यह मन, यह स्थूल शरीर, स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करने की, देखने की सारी प्रक्रिया समर्चन ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष वेदनाओं के, चाहे वेदना किसी प्रकार की, उदय से लेकर व्यय होने तक का प्रपंच जान लिया, उदय वे ज्ञान कहलाता है। विपश्यना कम्मठ ठान का ठीक से अभ्यास करते करते जब यह भंग का ज्ञान, सारी शरीर के भीतर की सारी दुखद वेदनाओं का प्रपंच खत्म होगा, सारे सुखद वेदनाओं का प्रपंच चलेगा सारे शरीर पिंड में। एक बार सिर के सिर पर मन अगर रखे तो एक ही क्षण में जैसे उतर जाता है नीचे, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, भंग कहलाया गया। जब कई व्यक्ति भंग ज्ञान का अनुभव करता हो, तो धीरे धीरे हृदय वस्तु पर ध्यान करने के लिए कोई आचार्य कहेगा नहीं, तो भला हृदय वस्तु पर ध्यान करने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो बड़ी अति सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव करने लगता है, अनुभव करने लगता है, केवल कल्पना नहीं करता। तो जैसे अरे ये तो आदि न है, कितनी सारी अति सूक्ष्म संवेदनाओं से सारा शरीर पिंड, सारा चित्त लगता है शुरू शुरू में कि वितर्क विचार सहित प्रीति सुख एकाग्रता है, लगता है, लेकिन भोक्ता भाव में हमें पता नहीं होता मन इतना कितना चपल होता है, कितना चंचल होता है। कोई नशा पता करने वाला व्यक्ति, कोई नशा पता चढ़ गई तो
कितनी बेहोशी में रहता है। इसी प्रकार ध्यान करने वाला कोई भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, उपासक उपासिका हो, ध्यान करते समय अरे बड़ा रसास्वादन करता है। तो रसास्वादन ये भोक्ता भाव है, समता भाव नहीं है। तो अनित्य बोध की प्रक्रिया, दुख बोध की प्रक्रिया, अनंत बोध की प्रक्रिया यथाभूत देखने ही नहीं आ, यथाभूत ज्ञान दर्शन शुरू से लेकर अंत तक देखने की प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं, तो भला कैसे समझ पाएंगे, सद्धर्म की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए यह चैंटिंग अच्छे हो, पुण्यवाणी लोग हैं जो दीक्षित, पुण्यवाणी लोग हैं जो भगवान की मूल वाणी की जो सुत्तबद्ध शुरू जो संगायन की शुरू की है, ये आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में जो 17 जो संगायन जो चल रहा है, पीठिका जो चल रही है, देश विदेश के भिक्षु खंड यहाँ इकट्ठा, बोधगया में इकट्ठा होकर के जब संगायन करता है तो भगवान की मूल वाणी का स्पर्श होता है, तो जिससे भगवान के धर्म और नियामकता का, धर्म और विनय की जो बात यहाँ सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष का योग्य रूप से अमल जैसे होने लगा, तो भगवान के ये सद्धर्म की सुरक्षा सद्धर्म के आधार पे, धम्म विनय के आधार पर हो सकती है। इसलिए जो परिपक्व विश्व के सारे संघ के बार बार संघ का इकट्ठा होना और भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा करने की यह जो प्रक्रिया है, 7वें संगायन की तैयारी बड़े धूमधाम से हो, ताकि और अनन्य जो अलग अलग जो म्यूजियम में भगवान की धातु रखी गई है, जो लोग ऐसे जूते चप्पल पहन करके जाया करते, पता नहीं होता कि पाप होता है कि पुण्य होता है, लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान की धातु ये महास्तूपों में, अरहंतों की धातु स्तूपों में वहां प्रतिष्ठापित करने के लिए होती है, जो भगवान के ही रूप कहलाए जाते हैं। भगवान के इस बुद्ध शासन का जब समापन होगा, अलग अलग जितने सारे महास्तूप होंगे, जहां पर भी भगवान की धातु होगी, अरहंतों के स्तूप होंगे, तोड़ ताड़ करके भगवान की और अरहंतों के सारे धातु रैलिक्स यही इसी बोधि ट्री में आएंगे। इसी जब समापन होगा बुद्ध शासन का, सारे धातु इकट्ठा होंगे और बुद्ध का रूप प्रकट होगा। उन दिनों समापन के समय लोग बड़े स्थूल चित्त वाले लोग रहेंगे, लोग स्थूल, उनको यह विपश्यना का कम्मठान का अभ्यास करना बहुत भूलभाल गए लोग। तो भगवान यही 4 आर्य सत्यों का उपदेश करेंगे, ऊपर ही ऊपर इस तौर से दानशील कथा, केवल दानादि कर्म करे, शील का पालन करे, बस यही बोलेंगे। आने वाले आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध के इसी महाभद्र कल्प में जो 5 सम्यक संबुद्ध हो, जहां इसी देश की सरकार ने उस सैंदैव संस्कृति का नाम बदल करके सरस्वती दिया है। कितनी घृणास्पद बात है, कितनी मिथ्या धारणा है। जहां सैंदैव संस्कृति में कोनागमन हो, ककुसंद हो, जहां काश्यप हो, वहां 7 बाई 12 की कुटिया मिली, भिक्षुओं की कुटिया मिली, वहां भगवान के स्तूप मिले, वह सद्धर्म की संस्कृति का आविष्कार है। अब लोग बड़े पिछड़े हुए, जान नहीं पाते हैं लोग, इसलिए इतिहास है जो भूल भाल जाता है, तो इतिहास को क्या निर्माण कर पाएगा। इतिहास को निर्माण करने की प्रक्रिया भिक्षु संघ, अगर वो परिपूर्णं परिशुद्धं, भगवान की वाणी जो परिपूर्ण और परिपूर्ण है, परिशुद्ध है, इसकी सुरक्षा करने की ये तैयारियां बड़े मेहनत करेगा, श्रम करेगा, तो बुद्ध शासन की आधारशिला मजबूत होगी, बलवत्तर होगी। और भगवान के जीते जी 24 असंख्य 80,000 लोग, देवता और मनुष्य जो लाभान्वित हुए, बाकी बचे हुए लोग अलग अलग सम्यक संबुद्ध के काल में 34 असंख्य ये 80,000 देवता और मनुष्य को लाभान्वित होता है। बाकी जो बचे कुछ पता नहीं, लेकिन जिनका नंबर है, जिनके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई हो, आप लोग कंजूसी ना करें, कंजूसी ना करें। जो उपासक उपासिकाएं जो अपने भिक्षुओं के, श्रमणों के, चारों निश्रियों की परिपूर्ति करने वाले उपासक उपासिकाओं को दायक दायिका कहते हैं। भगवान जहां पर गृहियों के यहाँ पर जाया करते थे, धम्म दायात बनो, धम्म के दायिका बनो, कैसे बन पाएंगे। ये बाह्य पहचान है। अपने पुत्रों पुत्रियों को जब तक के संग में दान नहीं करेंगे, अपने 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति नहीं करनी आएगी। तो इसलिए जब ऐसे दानादि कर्म करे तो ही यह लाभ होगा। और यह उच्चतम स्तर पर पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा जो विश्व के सारे भिक्षु संघ द्वारा जो
मतलब होता है सारा भिक्षु संघ संघ कहा जाता है, लेकिन अलग अलग जो पढ़े लिखे लोग ना, चौथा संगायन जो लेह में हुआ था तो बड़े विकृतिकरण आ गया, और न जाने भगवान की मूल वाणी में इतनी सारी जोड़ तोड़ हुई। चौथे संगायन को लेह को लोग तो यूं ही कहने लगते हैं कि ये तो त्रिपिटक की बात है, भूलभाल गए, क्या करें। इसलिए बड़े शुद्ध रूप से त्रिपिटक का संगायन हो, मूल वाणी की सुरक्षा हो। भावी इस काल में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा यह कदम उठाने की कोशिश करेंगे, और सातवें संगायन की यह पूर्व पीठिका, यह आधारशिला बलवत्तर करेंगे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। देवाच ब्रह्मणो यं हि कथं पुयं सर्वसम्पत्ति साधकं सवेदं अनुमोदित्वा समगायशासने रता प्रमादरहिता हुन्तु हरखासु विशेषतु पुण्यभागमिदं च यं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी तद् सखीके मेदिनी तद् सखीके मेदिनी तद् सखीके नत्थि मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरं संघो मे शरणं वरं इति न सच्चवचीन होतु ते जय मंगलंदि भवेतु सर्वे मंगलं भवेतु सर्वे मंगलं भवतु सर्वमंगलं। सुखी हुंतु, सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण पच्यहंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति।